दोस्तों सीमा की मुश्किलें बहुत ज्यादा बढ़ चुकी हैं। दोस्तों आप तमाम दोस्तों ने कल देखा होगा कि मोमी मलिक जी आस्था मां के लाइव में कल आए थे और मोमी मलिक जी ने यह कहा था कि जब इस सीमा को जेल होगी इस भगोड़ी को तो मैं इसको साड़ी गिफ्ट करूंगा और इसको खाने पीने का भी सामान दूंगा। और मोमी मलिक जी ने यह कहा दुनिया का कोई शख्स, दुनिया का कोई भी ऐसा, बेशक ये भड़वा भी उठ के आ जाए तो इसको जेल होने से नहीं रोक सकता। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं राशिद बाबा जी, उम्मीद होगी सारे बहन भाई खैरियत से होंगे। दोस्तों आपकी खिदमत में हाजिर है नई अपडेट के साथ। दोस्तों बड़ी खबर, बड़ा खुलासा। दोस्तों आंटी सीमा ने इस केस के अंदर अपने आप को इतना तंग कर लिया है कि आंटी सीमा चाह के भी इस केस के अंदर से बाहर नहीं निकल सकती, किसी भी चीज के अंदर से बरी नहीं हो सकती, क्योंकि आंटी सीमा के ऊपर अभी भी 11 केस चल रहे हैं। बिल्कुल दोस्तों, आप दोस्त सही सुन रहे हैं। दोस्तों कल आप तमाम दोस्तों ने देखा होगा कि मोमिन मलिक जी आंटी आस्था मां के चैनल पे लाइव आए थे और मोमिन मलिक जी ने क्या कहा था। दोस्तों मोमिन मलिक जी ने यह वाजिया कह दिया है कि दुनिया का कोई शख्स आंटी सीमा को जेल जाने से नहीं रोक सकता। दोस्तों मोमिन मलिक जी ने यह भी कहा था कि आंटी ये सीमा जब जेल जाएगी मैं इसको वहां पे साड़ी भी दूंगा और इसको खाने पीने के लिए भी दूंगा, क्योंकि एक इंसानियत के तौर पे, क्योंकि ये पाकिस्तानी भगोड़ी है। जितना मर्जी, हालांकि वहां पे रह के मोमिन मलिक जी के बारे में बुरा भला कहा, मोमिन मलिक जी को गालियां दी इस भगोड़ी ने, वहां के हिंदुस्तान के शहरियों को गाली दी इस भगोड़ी ने। एक मोमिन मलिक जी फिर भी नेक दिल इंसान है। मोमिन मलिक जी अपनी लाइव में बैठ के ये कह रहे हैं कि इसको जेल जाने से कोई नहीं रोक सकता और ये जब जेल जाएगी तो मोमिन मलिक जी आंटी सीमा को साड़ी गिफ्ट करेंगे। बिल्कुल दोस्तों, और आंटी सीमा को खाने पीने का भी खाने पीने का सामान भी आंटी सीमा को जेल में पहुंचाएंगे। बिल्कुल दोस्तों आंटी सीमा को जब पता लगेगा, जब आंटी सीमा से ये बच्चे दूर होंगे, फिर आंटी सीमा को पता लगेगा कि हाँ क्या कदर होती है बच्चों की। अब तो इस भगोड़ी ने उन बच्चों को रोल के रख दिया, ना उन बच्चों की देखभाल हो रही, ना उन बच्चों को खाने पीने के लिए दिया जा रहा है, ना उन बच्चों को अच्छे कपड़े दिए जा रहे हैं, ना उन बच्चों का कोई परवरिश की जा रही, ना उन बच्चों को कोई बच्चों का मुस्तकबिल बनाया जा रहा है, ना उन बच्चों को वहाँ पे पढ़ाया लिखा जा रहा है। कोई ना पढ़ रहे हैं वहाँ पे बच्चे, वहाँ पे बच्चों का मुस्तकबिल ख़राब हो रहा है। उन बच्चों की जो पढ़ाई है वो ज़ाया हो रही है, क्योंकि बच्चे अभी तो छोटे हैं, आस्ता आस्ता बड़े हो जाएंगे तो बच्चों का जहन पढ़ाई से हट भी सकता है। बिल्कुल दोस्त, आप दोस्त सही सुन रहे हैं। दोस्तों हैदर भाई के बच्चे हैदर भाई तक ज़रूर पहुँचा दिए जाएंगे। बहुत से दोस्त हैं हमारे जो ये कहते हैं क्या लप्पू केस जीतेगा, क्या लप्पू केस हारेगा कि नहीं हारेगा। लप्पू 100% केस को हारेगा और केस को हार चुका है, क्योंकि इन लोगों ने अपने आप को इतना इस केस के अंदर तंग कर लिया है कि ये चाहते चाह भी इस केस के अंदर से बाहर नहीं निकल सकते। ये भड़वा भी नहीं निकल सकता और वो भगोड़ी भी नहीं निकल सकती एक तरफ। और जो ये सोशल मीडिया पे बैठ के एक दूसरे से, भगोड़ी क्या कहती है लप्पू से, लप्पू मुझे आई लव यू बोल, लप्पू मुझे प्रपोज कर। आगे से वो भड़वा क्या कहता, सीमा आई लव यू, सीमा आई लव यू। आगे से वो भगोड़ी कहती है लप्पू आई लव यू 2, आई लव यू 3, आई लव यू 4, आई लव यू 6। लानत है बड़वे तेरी जिंदगी के ऊपर, तू पूरे समाज को खराब कर रहा है। ये भगोड़ी पूरे समाज को खराब कर रही है। भगोड़ी लानत है तेरी जिंदगी के ऊपर, तुझे डूब के मर जाना चाहिए। भगोड़ी तेरा समाज में रहने का कोई हक नहीं है। तुझे समाज में, तू एक समाज के नाम पे बहुत बड़ा कलंक है। दोस्तों रघुपुरा में जितने भी लोग हैं जो इसकी सपोर्ट में खड़े हुए, लानत उनकी जिंदगी के ऊपर। और हम सलूट करते हैं उन तमाम दोस्तों को, हिंदुस्तानियों को जो इस भगोड़ी की विरोध में खड़े हुए, क्योंकि ये पाकिस्तानी भगोड़ी है और पाकिस्तानी भगोड़ी रहेगी। है जितना मर्जी कही जाए कि मैं पाकिस्तान में मैं तो पाकिस्तान में खुश नहीं थी, मैं तो भारत में आके बहुत ज़्यादा खुश हो गई हूँ। दोस्तों ये भगोड़ी मुसलसल झूठ बोलती आ रही है और झूठ बोलती आ रही है। हैदर भाई इस केस का इसके झूठों का पर्दाफाश जब होगा जब हैदर भाई हिंदुस्तान चले जाएंगे। हिंदुस्तान में अभी हैदर भाई के वीज़े के हवाले से चल रही हैं बातें। अभी हैदर भाई का जो वीज़ा है वो अभी नहीं मिला और आप तमाम दोस्तों को पता है कि हैदर भाई की जो वालदा है उसका भी हैदर भाई की वालदा भी इंतकाल कर चुकी थी, तो इसलिए भी हैदर भाई अभी जो कि थोड़े से खामोश बैठे हुए हैं। अभी हैदर भाई अपने सदमे में है। एक तरफ से तो हैदर भाई की जो वालदा है उनका इंतकाल हो चुका है, दूसरी तरफ से ये कि ये पाकिस्तानी भगोड़ी वहाँ पे जाके हैदर भाई को जलील कर रही है, हैदर भाई को गालियाँ दे रही है, हैदर भाई को बुरा भला कह रही है और हैदर भाई
को, हैदर भाई के जो बच्चे हैं, हैदर भाई को नहीं दे रही है। हैदर भाई बड़ा परेशान है अपने बच्चों को देखने के लिए, अपने बच्चों से बात करने के लिए बड़ा बेताब है। और दूसरी तरफ से ये भगोड़ी वहाँ पे बैठ के हैदर भाई के खिलाफ पल गुंडा खेल रही है। ये कह रही है कि बच्चों को बेचेगा, ये बच्चों को ये करेगा, बच्चों को वो करेगा। कोई भी बाप अपने बच्चों को नहीं बेच सकता, कोई भी बाप अपने बच्चों का मुस्तकबिल ख़राब नहीं कर सकता। ये भगोड़ी, हर भगोड़ी ऐसी नहीं, हर शख्स ऐसा नहीं होता जैसी ये भगोड़ी है। जैसे ये भगोड़ी वहाँ पे बैठ के अपने बच्चों का मुस्तकबिल, अपने बच्चों का फ्यूचर इस भगोड़ी ने ख़राब कर दिया है और कर रही है। क्योंकि वहाँ पे उस लप्पू, उस सैचन, उस भड़वे के घर में उन बच्चों का कोई मुस्तकबिल नहीं है। ये तमाम दोस्त, आप जो रघुपुरा के लोग हैं, तमाम दोस्त ये चीज़ तो जानते हैं कि उन बच्चों का मुस्तकबिल वहाँ पे नहीं है। उन बच्चों का मुस्तकबिल उनके बाप के साथ है और पाकिस्तान में है। क्योंकि ये भगोड़ी जितना मर्जी कहती रहे कि इन बच्चों का मुस्तकबिल पाकिस्तान में नहीं है, हिंदुस्तान में है। दोस्तों, ये भगोड़ी है और ये भगोड़ी है, ये भगोड़ी ही रहेगी, मुसलसल भागती है और भागती रहेगी। और हम इसी को इसी तरह एक्सपोज करते रहेंगे, इसकी इसी तरह पूंगी बजाते रहेंगे, इसकी भी और उस भड़वे की पूंगी बजाते रहेंगे जब तक ये हैदर भाई के जो बच्चे हैं हैदर भाई तक नहीं पहुंचा दिए जाते, और जब तक ये भगोड़ी हमारे मुल्क के पाकिस्तान के बारे में गलत बयानी करती बाज नहीं आ जाती। क्योंकि ये भगोड़ी हमारे मुल्क पाकिस्तान के बारे में जहर उगलती है और हम इसको इसी तरह एक्सपोज करते रहेंगे, इसकी बैंड बजाते रहेंगे, इसकी पूंगी बजाते रहेंगे जब तक ये हमारे पाकिस्तान के बारे में बुरा भला कहती रहेगी। ये इसके कहने से ना बुरा होगा हमारा मुल्क, और ना है और ना होगा। पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह अमन का, पाकिस्तान एक अमन का मुल्क है और अमन का ही है और अमन का ही रहेगा। ऐसी भगोड़ी से कहने से कुछ नहीं होगा। एक तरफ से तो ये भगोड़ी ये कहती है मेरे 17 लाख सब्सक्राइब हो चुके हैं और 3 महीने की बात है मेरे 2 मिलियन सब्सक्राइब पूरे हो जाएंगे, और साथ वो छिपकली भी इसके बैठी होती है। वो छिपकली कहती है 17 लाख सब्सक्राइबर है, 17 लाख सब्सक्राइबर। वो छिपकली जब बोलती है उसका मुंह ऐसे खुल जाता जैसे एक मगरमच्छ का मुंह नहीं हो जाता, खुल जाता। और जब होंठे के ऊपर ये लिपस्टिक इस तरह ये लगा लेती है ये छिपकली, तो इसके होंठ ऐसे लगते हैं, ऐसे जैसे वो भैंस के रोड नहीं होते, ऐसे हो जाते हैं। जब ये मुंह खोलती है तो पूरा जैसे मुंह भैंस ने मुंह खोल लिया है, ऐसा मुंह हो जाता है इस छिपकली का। जो ये छिपकली उस भगोड़ी के साथ हमारे मुल्क के पाकिस्तान के बारे में, हमारे जो पाकिस्तान के यूट्यूब पर है, हिंदुस्तान के यूट्यूब पर है, उनके बारे में बुरा भला कहती है। इस छिपकली की इतनी कोई औकात नहीं है, ना उस भगोड़े की इतनी औकात है, क्योंकि ये छिपकली है और वो पाकिस्तानी भगोड़ी है। उसको वो हैदर भाई ने नाम सही रखा था, बांदरी, सही नाम रखा था हैदर भाई ने, और हैदर भाई ने सही नाम रखा बांदरी, और हम भी तुझे बांदरी कहेंगे, पाकिस्तानी भगोड़ी कहेंगे कि तू पाकिस्तानी भगोड़ी है और पाकिस्तानी भगोड़ी रहेगी। हमारे बहुत से दोस्त हैं जो ये कमेंट्स करते हैं क्या लप्पू केस जीतेगा या लप्पू केस हारेगा। हमें नहीं लगता, बाकी मैं ये चीज़ कन्फर्म कर दूं दोस्तों, देर और सवेर ज़रूर होगी, बाकी लप्पू ये केस नहीं जीतेगा। लप्पू 100% ये केस हारेगा हारेगा हारेगा। लप्पू सर से लेके एडी से लेके सर तक जोर लगा ले, लप्पू को ये केस हारना पड़ेगा। क्योंकि मोमी मलिक जी ने बार बार कहा था कि सीमा भड़वे पर्सनल अटैक ना करो, तो इन लोगों ने उस मोमिन मलिक जी को पर्सनल अटैक किया, बुरा भला कहा, मोमिन मलिक जी को गालियां दी, मोमिन मलिक जी को पता नहीं क्या कहा, क्या कहा इन लोगों ने, इस भगोड़ी ने और उस भड़वे मरे हुए चूहे काले कौवे ने। चलो वो भड़वा ये पाकिस्तानी भगोड़ी है, इसने कह दिया सो कह दिया। जो वो लप्पू वो तो हिंदुस्तान का है, वो फिर एक हिंदुस्तान के शहरियों, एक मोमिन मलिक जी नेक दिल इंसान है, उसको बुरा भला कह रहा है। इस लप्पू की इतनी औकात, एक तो ये कहता है, एक तरफ से तो ये भड़वा ये कहता है कि मैं हिंदुस्तानी हूँ, और दूसरी तरफ से हिंदुस्तानियों को गालियां दे रहा। फिर दोस्तों ये कहाँ से हिंदुस्तानी, ये हिंदुस्तान का कहाँ से हुआ ये भड़वा। आप दोस्तों से गुजारिश है कि आप दोस्तों ने ये मुझे कमेंट्स में लाजमी बताना है कि ऐसे भड़वे का क्या इलाज होना चाहिए, जैसा ये भड़वा है, ये मरा हुआ चूहा काला कौवा है। दोस्तों हैदर भाई इंशाल्लाह ताला हिंदुस्तान के लिए जल्द से जल्द रवाना होंगे। दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में। दोस्तों इसी तरह हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें। तब तक के लिए जय हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।